पार्टी कैसे हो आप लोग। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट जो कि यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये बेसिकली गाइस मैं बता दूँ, ये CUET एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अदर एग्ज़ाम के लिए भी देख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। इकोनॉमिक्स, आखिरकार इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो बेसिकली गाइस इकोनॉमिक्स जो है साइंस है। ठीक है, साइंस है और ये आर्ट्स भी है। कई सारे इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन आपको मिल जाएंगे कि ये इकोनॉमिक्स भी है और साइंस भी है। कई सारे इकोनॉमिस्ट ने इसका बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हैं, लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकता है, चलिए हम लोग बात करते हैं। तो देखो, इकोनॉमिक्स हम बोल सकते हैं दैट इज़, तो इकोनॉमिक्स क्या होगा? दैट इज इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। तो गाइज़ यहाँ पर आपको समझना होगा कि स्केयर रिसोर्सेज क्या है। देखो, मैं ये डेफिनेशन लिख दिया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही डेफिनेशन है। ठीक है, आपको कई सारे बुक्स में इसके हज़ारों डेफिनेशन मिल जाएंगे। ये जस्ट एक बेसिक डेफिनेशन है, इसके और सारे बहुत सारे डेफिनेशन हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ है कि हमको समझ में कैसे आता है, उन चीज़ों को पकड़ के हमें सीखना है। तो अब हम बात करते हैं कि स्केयर रिसोर्सेज क्या होता है। तो देखो, हम लोग स्कैरसिटी समझते हैं। मान लो कि आप हो, ठीक है, और आपके कई सारे ड्रीम्स होंगे, सपने होंगे। ठीक है, अगर देखो आप मार्केट में देखो नए नए फ़ोन्स आए हैं, तो आप क्या चाहते हो कि मेरे पास नए फ़ोन्स हो, नए टैब्स हो, बढ़िया कंप्यूटर लैपटॉप हो। आप चाहते हो या नहीं चाहते हो? चाहते हो, ऑब्वियसली चाहते हो, आपके पास बहुत सारे डिज़ायर्स हैं। लेकिन आपके पास उतना मनी है, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो ऑब्वियसली आपके पास उतने पैसे नहीं हैं कि आप उन चीज़ों को खरीद सको। मतलब कि आप क्या फेस कर रहे हो? आप स्कैरसिटी फेस कर रहे हो। स्कैरसिटी मतलब क्या हो गया कि जब आपका डिमांड बहुत ज़्यादा है, आप चाहते तो बहुत कुछ हो, लेकिन आपके पास सप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास मनी का क्या है? स्कैरसिटी है। मनी का क्या है? आपके पास स्कैरसिटी है। मतलब क्या हुआ कि अगर ह्यूमन वांट्स अगर रिसोर्सेज से ज़्यादा होगा तो उसी को बोलते हैं हम लोग स्कैरसिटी। और ये गाइस इकोनॉमी, हर एक इकोनॉमी में ये एग्जिस्ट करता है। चाहे कोई इकोनॉमी कितना ही डेवलप्ड हो, चाहे कोई रिच हो, दैट डजेंट मैटर, स्कैरसिटी हर इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है। तो ये बेसिकली स्केयर हो गया। ठीक है, स्कैरसिटी हो गया। और हमारे नेचर में भी आप देख लो, हमेशा स्कैरसिटी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, गोल्ड हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है, वाटर हमारे पास पीने लायक अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़, मिनरल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं जो हम धरती से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है, वो सारी चीज़ें लिमिटेड है। पैसे भी हमारे पास लिमिटेड होते हैं, हर चीज़ रिसोर्स जो हमारे पास लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो गाइस जैसा कि मैंने बताया कि हर इकोनॉमी में जो है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज होता है। तो अब इस स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज के कारण गाइस अब इकोनॉमी में जो है ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने लगता है। ठीक है, क्या आने लगता है? तो दैट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने लगता है। और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास स्केयर रिसोर्सेस हैं। और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के कारण। देखो, हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्स तो है नहीं, ठीक है, जो हम जो चाहें वो फुलफ़िल कर लें। तो हमें क्या करना पड़ेगा? चूज़ करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, तो आप मार्केट की सारी चीज़ों को कंज़्यूम नहीं कर सकते हो, आप सारी चीज़ों को बाय नहीं कर सकते हो। आपको चूज़ करना पड़ेगा कि मुझे कौन-सी चीज़ खरीदनी है, कौन-सी चीज़ और कौन से क्वांटिटी में खरीदनी है। आप सारी चीज़ों को तो नहीं खरीद सकते ना 100 रुपये में। आपको जो सबसे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन देगा, आप वही चीज़ को कंज़्यूम करोगे, आप उस चीज़ को बाय करोगे। तो ये होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो हमारी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है, जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है। और इसको सॉल्व करने के लिए गाइस हमारे पास 3 मेथड होते हैं, दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है गाइस, तो ये 3 सॉल्यूशंस हैं इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। और ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस में कंज्यूमर के जो प्रोड्यूसर है वो सोचता है कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है और कौन सी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस में आता है कि हमें कैसे प्रोडक्शन करना है और कौन सा टेक्निक यूज़ करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करना है, फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करना है। फॉर होम टू प्रोड्यूस में आता है कि हमें किसके लिए प्रोडक्शन करना है, पुअर के लिए या फिर रिच के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है सॉल्यूशन बताती है किसका? ये सॉल्यूशन बताती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये गाइस बेसिक बेसिक चीज़ है जो आपको ऑलरेडी पता होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दैट इज जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। तो देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व भी कहते हैं इसे। इसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी है और इसका नाम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी नाम है। तो इसको डेफिनेशंस का क्या हो जाएगा? तो बेसिकली इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ
टू पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। आप गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सिर्फ 2 गुड्स का ऐसा पॉसिबल कॉम्बिनेशन का प्रोडक्शन करना है जिससे आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल सके। दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये जो कर्व है इसके कुछ एजम्पशंस भी हैं जिसके द्वारा ये रन होता है। तो पहला है कि इकोनॉमी सिर्फ 2 गुड्स का प्रोडक्शन करेगा क्योंकि हमारे लिए ईजी होता है, ठीक है। दूसरा है दैट इज रिसोर्स आज फिक्स्ड, यहाँ पर रिसोर्सेस आपको चेंज नहीं करना है, यहाँ पर फिक्स्ड रहेगा। थर्ड है दैट इज टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज, टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं हो रहा है। इनकम हमारा फिक्स है एंड कंज्यूमर इज रैशनल, मतलब कंज्यूमर के पास सोचने समझने की क्षमता है, शक्ति है। वो डिसाइड कर सकता है कि कौन सा गुड्स मुझे लेना है, कौन सा गुड्स का कम्बिनेशन हमको 2 गुड्स का कम्बिनेशन लेना है जो हमें मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे सके, ठीक है। चलो अब जानते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी ले लिए हैं, यहाँ पर गुड एक्स ले लिए हैं और यहाँ पर गुड वाई ले लिए हैं। हम लोग गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, गुड वाई का प्रोडक्शन घटा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर गुड एक्स में कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं और गुड वाई में 10 प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट इट गिव्स मैक्सिमम लेवल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर सिर्फ एक क्वान्टिटी प्रोडक्शन कर रहा है जिसमें कि गुड एक्स 0 कर रहा है और गुड वाई 10 कर रहा है तो एक पॉसिबल कम्बिनेशन है, ठीक है। अगर सेकेंड क्वान्टिटी अगर कंज्यूमर जो है प्रोडक्शन कर रहा है जिसमें गुड एक्स जो है 1 यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है और गुड वाई जो है 8 यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है, उससे भी उसे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है। जब इसको हम लोग टेबल से जब हम लोग ग्राफ के फॉर्म में लाते हैं तो कुछ ऐसा जो है कर्व बनता है, जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, इसका जो शेप जो है बनता है जो कि कनकेव टू द ओरिजिन होता है, ठीक है। इस पर जो इसके कर्व पर जो पॉइंट्स आएंगे उसको बोल सकते हैं कि हम लोग जो है रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। जो भी हमारे पास रिसोर्स या फिर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसका हम लोग प्रॉपर यूज़ करके जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं पॉसिबल कम्बिनेशन का 2 गुड्स का। अगर गुड वाई लेते हैं और गुड एक्स लेते हैं तो ये हमारा पॉसिबल कम्बिनेशन हो गया विद द गिवन टेक्नोलॉजी एंड विद द गिवन रिसोर्सेज। अगर हम लोग इस पॉइंट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम लोग जो है अच्छे से टेक्नोलॉजी और जो है रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं और प्रॉपर अपने रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं। अगर कोई पॉइंट आता है अंदर में तो इसको हम बोलेंगे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि हम लोग अपने गिवन रिसोर्सेज या फिर टेक्नोलॉजी का जो है प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास चांस था कि हम लोग इससे ज़्यादा भी प्रोडक्शन कर सकते थे लेकिन यहीं पे किए क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे होता है तो हम लोग बोलते हैं कि इसके अनअटेनेबल है, हमारे पास रिसोर्स और टेक्नोलॉजी तो इतना ही है तो हम लोग इतना प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, तो ये इसको बोलते हैं अनअटेनेबल। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो गाइस आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, इसके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, वो कैसे शिफ्ट होता है या कैसे चेंज होता है, रोटेट कैसे करता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और प्रीवियस क्वेश्चन को करते रहिए और हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए।